आम आदमी पार्टी से 8 विधायकों ने इस्तीफा दिया और आज उन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं गिरीश सोनी जी, जो कि पंजाबी बाग से आम आदमी पार्टी से विधायक थे, लेकिन अब ये बीजेपी के अंदर शामिल हो गए हैं। आखिर क्या ऐसी नाराज़गी थी कि जिसके चलते जो है आपने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करी? देखिए, सभी लोगों का ये कहना है आपको टिकट नहीं मिला तो आप पार्टी से निकल गए हैं, आप पार्टी के विषय में गलत बातें कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अपने आप को नोट कीजिए। जब आपने पार्टी बनाई थी, क्या आपके सिद्धांत थे, क्या आपके वक्तव्य थे, क्या आपका कहना था हम स्वराज की स्थापना करेंगे? वो किताब आज है कहाँ, हमें बताइए। हैं तो जिस तरह के वादे थे उनके, हम तो टिकट चुनाव भी नहीं लड़ना चाहते थे। हम कहते थे हम पार्टी को सिद्धांतवादी व्यक्ति हैं, चंदा देंगे, आप चुनाव किसी को भी लड़ाइए। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल अपने मुद्दों से, अपने वादों से भटक कर हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, इस तरह की बातें कर कर आप लोगों को प्रलोभन देते हो और इस तरह से आप अचानक पार्टी को बदल देते हो। अब मैं कहता हूँ स्वराज का जिक्र कहाँ है, उस चीज़ का जिक्र कहाँ है कि मैं घर नहीं लूँगा, गाड़ी ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोगों की नाराज़गी इसी बात से थी कि आप लोगों का टिकट आम आदमी पार्टी ने काटा था, इसलिए आपने टिकट से बीजेपी मतलब नहीं है। मैंने कहा आप टिकट से आप आके बात करते, हमसे पूछते कि टिकट आपको इस बार नहीं दे रहे हैं, चलता, कोई दिक्कत नहीं। कई बार टिकट मिलता है, कई बार नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है। टिकट कोई ऐसी नाराज़गी नहीं है। बीजेपी के अंदर आप आए हैं, क्या उम्मीद लेकर आए हैं? उम्मीद यही लेके आए, जिस तरह देश के अंदर और राज्यों में विकास हुआ है, जो और विकास हो रहा है देश के राज्यों में, और जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, बीजेपी के मंत्री काम कर रहे हैं, रातों दिन काम कर रहे हैं, इतने राज्यों में सरकार बना के रखे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो ये बात है। आप समझ सकते हैं कि वहाँ कुछ ना कुछ लोगों के, गरीबों के, उसके वादे पूरे हुए होंगे। उन वादों को पूरा करने के लिए हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ लगेंगे और उनसे कहेंगे इस राज्य के अंदर ये कमी है, उस राज्य को उसको कमी। 4 दिन बचे हैं वोटिंग के और आपका बीजेपी में शामिल होना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को झटका है। नहीं, झटका लग सकता है, लोगों सुनेंगे तो उनको पता लगेगा कि भाई किस तरह से इन्होंने हमारे साथ क्या। ये झटका नहीं है कि जो कैंडिडेट पर्चा भरने जा रहा है उससे कह रहे हैं आप गेट पे रुक जाइए और उससे कह रहे हैं आप टिकट मत भरिए, अपना नामांकन मत भरिए। क्या ये झटका नहीं है? आप बताइए। आदर्श नगर से विधायक जो कि पहले आम आदमी पार्टी के थे, अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए, जिस तरह से आप बीजेपी के अंदर शामिल हुए हैं, क्या सोचकर? देखिए, ये आपको भी पता है, सबको पता है कि आम आदमी पार्टी बनी क्यों। अन्ना आंदोलन से जो है शुरू हुए और भ्रष्टाचार के विरोध में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ कि भाई भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। हम भी बहुत प्रभावित होकर लगे साथ में, विधायक भी बने। और लेकिन आज इसका उल्टा है, जो है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्ट हो गई है। कोई 1, 2, 4 नेता को छोड़ के सभी नेता जो है भ्रष्टाचारी हो गए हैं। ना कोई सम्मान है पार्टी में, ना लोगों की सोच के बारे में सोचा जाता है, ना लोगों के भले के बारे में सोचा जाता है। उल्टी सीधी जो है घोषणाएं कर दी जाती हैं और कोई घोषणा पूरी हो ना हो। क्योंकि हमने देखा है अभी पिछले लगभग 2 साल से कोई भी काम जो है ऊपर से सरकार की तरफ से नहीं हो पाया। हम अपने प्रयासों से लगे रहे, करते रहे काम। तो आज हम भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। माननीय श्री मोदी जी, श्री अमित शाह जी, इनकी विचारधारा, देशभक्ति, प्रेम को देखकर भाजपा के साथ लगकर, भाजपा में जुड़कर हम भी जो है सेवा करेंगे। ये बताइए पवन शर्मा जी, जिस तरह से जो है आम आदमी पार्टी तो आपने छोड़ दी, लेकिन ये कहा जा रहा है, पार्टी भी कह रही है कि उन्हें टिकट जिस तरह काटा था क्योंकि आप जो है जीत के उसमें दायरे में नहीं आ रहे थे, इसलिए आपका टिकट काटा गया। अब आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी कह रही है कि आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर टिकट काटा जाना ही कारण होता तो 1.5 महीना पहले टिकट कट गया था, तो तभी हम ज्वाइन कर लेते। हमने इस दौरान बहुत कुछ बातचीत करने की कोशिश करी पार्टी से। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तीन बार जो है आम आदमी पार्टी के कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी से 3 बार कोशिश की, समय मांगा मिलने के लिए, कोई समय नहीं दिया गया, कोई मान सम्मान जो है नहीं दिया गया। तो ये खाली फर्जी काम करने वाले लोग हैं, अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं। और ये मैं
पक्का बता दूं आपको कि दिल्ली में 100% भाजपा की सरकार बनेगी। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी जिस देशभक्ति से और जिस भारत का नवनिर्माण नंबर 1 जो है राष्ट्र बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं, तो भाजपा के साथ मिलकर हम भी जो है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप इतने सालों आम आदमी पार्टी में रहे, अब आपने पार्टी चेंज कर दी, तो कुछ तो बात रही होगी जो आपको पता चली होगी कि इस वजह से टिकट कटा, ये जो आपकी नाराज़गी है वो किस वजह से रही? देखिए, टिकट कटना आजकल पैसे का बहुत ज़्यादा खेला हो गया है। आम आदमी पार्टी में बहुत सारे कैंडिडेट पैसे दे दे के टिकट लेके आए हैं। हम उस तरीके के लोग नहीं हैं, ना हम नाजायज़ तरीके से कमाई करते हैं और ना हम नाजायज़ तरीके से पैसा दे सकते हैं। तो उस लाइन पे चलने वाले हम लोग नहीं हैं और आम आदमी पार्टी की भी ये लाइन नहीं थी। लेकिन आज जो है अरविंद केजरीवाल जी के इर्द गिर्द कुछ ऐसे तत्व आ गए हैं कि पता नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी की कोई कमजोरी है उनके हाथ में, वो लोग अपनी चलाते हैं और उनका जो भी उनकी डिमांड फुलफिल करता है उसको वो टिकट भी देते हैं। सारे काम 4 दिन बचे हैं वोटिंग होने में, जी। आपका बीजेपी में शामिल होना, अब तो टिकट भी नहीं मिल सकता आप बीजेपी में। नहीं, देखिए कोई किस लिए? नहीं, कोई टिकट का लालच या कोई किसी प्रकार का लालच नहीं है, सिर्फ समाज सेवा करनी है। और माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, भाजपा के सिवाय मेरे ख्याल से और कोई दूसरी पार्टी देश हित के लिए, भारतवासी के हित के लिए इतना अच्छा कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही, इसलिए हम जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पवन शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बीजेपी के अंदर जो शामिल हुए हैं ये समाज सेवा करने के लिए शामिल हुए हैं। दिल्ली से कैमरामैन गौरव के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।